वस्तुतः आज जिस हम प्रांगण में है, बहुत ही पावन प्रांगण है और यहाँ की मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं का उल्लंघन हम किसी दशा में नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये सुयोग भी अत्यंत दुर्लभ सुयोग हमें सुलभ हुआ है। तो हम नहीं चाहते थे आगे का कोई मार्ग खराब हो, इसलिए मैं अपने समय में ही कटौती करना चाहता था और वो कटौती की। जब इस पावन प्रांगण में आने के पश्चात और आदरणीय मनीष जी को सुनने के बाद, भ्राता सतीश जी को सुनने के बाद मेरे मन में भी कुछ उपजा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए, जो अपना सर्वोत्कृष्ट लिखने का कुछ अपने जीवन का मैंने प्रयास किया, सफल किया है। और लेकिन मुझे लगा कि नहीं, समय की कटौती कर ले कि रामपाल भाई जी का स्नेह, उन्होंने कहा नहीं आपको कुछ कहना है। तो मैं एक कविता, जब इतना समय दिया तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। एक कविता में जो सतीश भाई ने जो बात यहाँ से समाप्त की थी, जो बात की वो, जिस बात को संकेत किया था, उस विषय पर मेरी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है। और मैं समझता हूँ दुनिया की, धरती की, पूरे भूमंडल की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं का उद्घाटन उस कविता में हुआ है और उसके निराकरण का भी संकेत है। उस कविता को मैं आज, उसी कविता को मैंने कभी किसी मंच पे उस कविता को आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन ये पावन प्रांगण में समझता हूँ उसके सर्वथा उपयुक्त है, तो मैं उस कविता को पढ़ रहा हूँ। आप लोग अपना स्नेह दीजिएगा। कविता का शीर्षक है नारद नारायण संवाद। नारद नारायण संवाद। एक दिन नारद जी भूलोक भ्रमण पर आए। एक दिन नारद जी भूलोक भ्रमण पर आए। यहाँ का विचित्र हाल देखकर बहुत घबराए। यहाँ का विचित्र हाल देखकर बहुत घबराए। जब किसी आदमी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो जानवरों के झुंड में स्वयं एक जानवर बनकर नजर आए। तो जानवरों के झुंड में स्वयं एक जानवर बनकर नजर आए और बोले, साथियों, विधाता ने भूलोक का स्वामी इंसान को बनाया था, अब लड़का पुलिंदा इसके हिस्से में थोड़ा ज्यादा आया था। विधाता ने भूलोक का स्वामी इंसान को बनाया था, अक्ल का पुलिंदा इसके हिस्से में थोड़ा ज्यादा आया था, किंतु मुझे तो दिखता इसका बुरा हाल है। सच माने तो इंसान की इंसानियत बेहाल है। हुआ है पतित और देता दुहाई, प्रगति की ठोक कर ताल है। हुआ है पतित और देता दुहाई, प्रगति की ठोक कर ताल है। आप सब कहिए आपका क्या ख्याल है? आप सब कहिए आपका क्या 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 ख्याल है? नारद जी का वक्तव्य सुनकर एक जानवर बहुत झल्लाया। नारद जी का वक्तव्य सुनकर एक जानवर बहुत झल्लाया। अरे इंसान शब्द गाली है, इसे दोबारा जुबान पर न लाने के लिए समझाया। अरे इंसान का कोई ईमान है जिसे तुम इंसान कहते हो, हैवान है। माना कि हम सब असभ्य और जंगली हैं। माना कि हम सब असभ्य और जंगली हैं, परंतु इंसानी सभ्यता से हमारी असभ्यता बनी है। माना कि हम सब असभ्य और जंगली हैं, परंतु इंसानी सभ्यता से हमारी असभ्यता भली है। माना कि हम आज भी नंगे हैं। माना कि हम आज भी नंगे हैं, पर यह आदमी भी नंगा था। पर यह आदमी भी नंगा था, वो कपड़ों के कारखाने बनाकर फिर नंगा हो रहा है। और कपड़ों के कारखाने बनाकर फिर नंगा हो रहा है और एडवांस फैशन की दुहाई दे रहा है। और एडवांस फैशन की दुहाई दे रहा है। माना कि कदाचित हम भी आपस में लड़ जाते लड़ाई है। माना कि हम भी कदाचित आपस में लड़ जाते लड़ाई है, परंतु आज तक किसी की पीठ पर छुरी नहीं चलाई है। परंतु आज तक किसी की पीठ पर छुरी नहीं चलाई है। अरे इंसान सक्षमता की देता दुहाई है और तोप गोलों के सहारे लड़ता लड़ाई है। और अरे इंसान सक्षमता की देता दुहाई है और तोप गोलों के सहारे लड़ता लड़ाई है। अरे हमने अपनी ताकत के बल पर युद्ध छेड़ा है। अरे हमने हमने अपनी ताकत के बल पर युद्ध छेड़ा है और इसने सृष्टि के विनाश की सामग्री जोड़ा है। और इसने सृष्टि के विनाश की सामग्री जोड़ा है। माना कि हमने इसी की तरह किसी को ब्याह कर घर नहीं बसाया है। माना कि हमने इसी की तरह किसी को ब्याह कर घर नहीं बसाया है, परंतु आज तक किसी को दहेज में नहीं जलाया है। परंतु आज तक दहेज के लिए किसी को नहीं जलाया है। अरे हम इसकी तरह मद्यपान करके नहीं बौखलाते हैं और अपनी हविष का शिकार किसी को नहीं बनाते हैं। और अपनी हविष का शिकार किसी को नहीं बनाते हैं। ये पेट में पलती हुई अपनी संतान को भी मारता है और लिंग के आधार पर अपनी संतानों में फर्क करता है। और लिंग के आधार पर अपनी संतानों में फर्क करता है। अपने पढ़ने लिखने के लिए स्कूल और मदरसे तो बनाता है, किंतु पढ़ लिख कर इंसानियत का पाठ भूल जाता है। किंतु पढ़ लिख कर इंसानियत का पाठ भूल जाता है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई तो बन जाता है, किंतु भगवान सबका एक भूल कर फिर आपस में बट जाता है।
अरे पाप और पुण्य के पावन ग्रंथ, अरे पाप और पुण्य के पावन ग्रंथ तो इसने किए कागजों में दफन है। बेखटक इंसान इंसानियत को मारने में मगन, बेखटक इंसान इंसानियत को मारने में मगन है। धर्म ग्रंथों के बनाए नियम और कानून तो भूल गया है, अब स्वयं कानून और कायदे गढ़ने में लग गया है। अब स्वयं कानून और कायदे गढ़ने में लग गया है। उन्हें बनाता है फिर खुद तोड़ता है सर, उन्हें बनाता है फिर खुद तोड़ता है। अरे ये उन्हें बनाता है फिर खुद तोड़ता है। इंसान इंसान को खरीदने के लिए रिश्वत देता है, इंसान इंसान को खरीदने के लिए रिश्वत देता है, और एक पल का भरोसा नहीं 10 पीढ़ी तक के लिए जोड़ता है। एक पल का भरोसा नहीं 10 पीढ़ी तक के लिए जोड़ता है। अरे धरती इसके कारनामों से भारी है, और ये कर रहा चांद और मंगल पर जाने की तैयारी। अरे धरती इसके कारनामों से भारी है, और ये कर रहा चांद और मंगल पर जाने की तैयारी है। भूलोक में कर रहा जाति और धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित है। भूलोक में कर रहा धर्म और जाति के आधार पर सीटें आरक्षित है। चांद और मंगल पर जाने वालों की सूची प्रतिष्ठित है। यह सब सुनते सुनते नारद जी और अधिक घबरा गए। यह सब सुनते सुनते नारद जी और अधिक घबरा गए, और सीधे विष्णु लोक को वापस आ गए। और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु भूलोक का बुरा हाल है, प्रभु भूलोक का बुरा हाल है, इंसानियत खस्ता हाल, पर्यावरण बेहाल है, पर्यावरण बेहाल है, पशु और पक्षी परेशान है, और मौत को वश में करने की कोशिश कर रहा इंसान है। मौत को वश में करने की कोशिश कर रहा इंसान है। अरे प्रभु भूलोक में रिश्वत का इतना चलन है कि इंसान का यदि आपसे साक्षात्कार हो तो आपसे कहेगा कि मौत के लिए आपको चाहिए कितना धन है। कि इंसान से यदि आपका साक्षात्कार हो तो आपसे कहेगा कि मौत के लिए आपको चाहिए कितना धन है। यह सब सुनकर भगवान के शरीर में क्रोध से कंपन होने लगा। यह सब सुनकर भगवान के शरीर में क्रोध से कंपन होने लगा, जिसका भूलोक में भूकंप के रूप में दर्शन होने लगा, जिसका भूलोक में भूकंप के रूप में दर्शन होने लगा। फिर क्रोध से शरीर से पसीना निकलने लगा, जो प्रलय की वर्षा बनकर पृथ्वी पर बिखरने लगा। फिर क्रोध से शरीर से पसीना निकलने लगा, जो प्रलय की वर्षा बनकर पृथ्वी पर बिखरने लगा। फिर क्रोध से आंखें तरेरी और बड़े जोर का गर्जन किया, जिसका आसमान में कड़कती बिजली के रूप में सबने दर्शन किया, जिसका आसमान में कड़कती बिजली के रूप में सबने दर्शन किया। भगवान को क्रुद्ध देखकर जगत जननी, जो सारे जगत का अभ्युदय करती हैं, महामारी कोविड बनकर महामारी बनकर सारे संसार को निगल जाने के लिए उद्यत हुई। सागर की गुस्सा सुनामी के रूप में परिणत हुई, सागर की गुस्सा सुनामी के रूप में परिणत हुई। यह सब दृश्य देख देख कर नारद जी और अधिक घबराए। यह सब दृश्य देख देख नारद जी और अधिक घबराए। इससे पहले कि विधाता सारी सृष्टि को निगल जाए, नारद जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोले, हे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोले, मानव को एक मौका दीजिए, मानव को एक मौका दीजिए। आवेश में सृष्टि को नष्ट ना कीजिए, आवेश में सृष्टि को नष्ट ना कीजिए। आपने पृथ्वी पर कुछ कवि बुझाए हैं, आपने पृथ्वी पर कुछ कवि बुझाए हैं, जो इंसान को इंसान बनाने का बीड़ा उठाए हैं। आपने आपने पृथ्वी पर कुछ कवि बुझाए हैं, जो इंसान को इंसान बनाने का बीड़ा उठाए हैं। जो असली कवि है वो अभी अपने धर्म से नहीं हारा है। अरे जो कवि है अब कवि अभी अपने धर्म से नहीं हारा है, उसका बहुत बड़ा सहारा है। अतः प्रभु अपना क्रोध शांत कीजिए, अतः प्रभु अपना क्रोध शांत कीजिए, और मानव को सुधारने के लिए थोड़ा समय दीजिए, और मानव को सुधारने के लिए थोड़ा समय दीजिए। यह कहकर नारद जी ने भगवान को किसी तरह समझाया, यह कहकर नारद जी ने भगवान को किसी तरह समझाया। अपना सारा संवाद मुझे स्वप्न में सुनाया, अपना सारा संवाद मुझे स्वप्न में सुनाया। मैं आप सबको नारायण संवाद सुना रहा हूँ, मैं आप सबको नारायण संवाद सुना रहा हूँ, और विनाश के कगार पर खड़ी सृष्टि को बचाने की गुहार लगा रहा हूँ, और विनाश के कगार पर खड़ी सृष्टि को बचाने की गुहार लगा रहा हूँ। ऐसा न हो कि नारद जी बार बार भगवान को समझा न पाए, और वो महाकाल बनकर सारी सृष्टि को निकल जाए, और वो महाकाल बनकर सारी सृष्टि को निकल जाए, और वो महाकाल बनकर सारी सृष्टि को निकल जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय शब्द गंगा।